ये बात तो क्लियर हो गई कि हैं। मुंबई ने आपको मैंडेट दे दिया। सुन तो लीजिए, मुंबई ने आपको मैंडेट दे दिया, 118 आपको पार्षद चुनकर दे दिए, ठीक है। आपके पार्षद उस दिन बीजेपी के दफ्तर गए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें संबोधित किया, आपने किसी को कहीं नहीं रखा, आपको अपने पार्षदों पर पूरा भरोसा है, यह साफ नजर आता है। ऐसा क्या है कि एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल में रख रहे हैं, वो भी मुंबई के भीतर? ऐसा क्या है कि कल्याण डोंबिवली में जब आप वो 53 है, आप 50 है, यूबीटी से 3 पार्षदों को साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि बीजेपी के विधायक थाने में जाकर कहते हैं कि भाई हमें भी 2.5 साल का मेयर पद चाहिए अगर मुंबई में इस तरीके की मांग हो रही है तो? कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है ना। सबसे ज्यादा जगह पर बीजेपी के मेयर बनने जा रहे हैं आज की स्थिति में मुंबई में, महाराष्ट्र में 29 में से। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं श्रीमान आनंद दुबे का जो कह रहे थे कि दूसरों के नगर सेवक तोड़ना, डाका डालना है, चोरी करना है, तो श्रीमान आनंद दुबे जी 1995 में कांग्रेस को तोड़कर मिलिंद वैद्य को शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने महापौर बनाया था। तो बाला साहब ठाकरे के बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे थे। और चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे साहब 1991 में शिवसेना को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, 2005 में शिवसेना को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। वो क्या था साहब? तब विधायक जो है आप, जब छगन भुजबल के नेतृत्व में और नारायण राणे के नेतृत्व में आप शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे थे, तब वो नैतिकता थी, तो संविधान सम्मत कार्य था। अब वो संविधान सम्मत नहीं रहा। तो पहले ये बात की नैतिकता का उपदेश हजारों बिल्लियां खाकर हज करने वाली कांग्रेस को और श्रीमान आनंद दुबे जी, अभी बाकी जाने, ये बात तो सही है। अभी 2017 में आप करे तो ठीक, मनसे के बीजेपी करे तब तो मतलब पैसे का 8 पार्षद जो है आपने तोड़ लिया। नहीं, अभी और तो छोड़ दीजिए। 2017 उद्धव ठाकरे के नेतृत्व, अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए महाराज, फिर उत्तर दीजिएगा आप। सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी पूरा, अरे प्रेम शुक्ला जी भी पूरा इतिहास लेके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आनंद दुबे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। शुक्ला जी बात 2017 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 9 पार्षद चुने गए। 8 पार्षद दिलीप लांडे के नेतृत्व में श्रीमान उद्धव ठाकरे ने तोड़ लिए। वो क्या था महाराज, क्या था वो? आज आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। आप बाहर बैठकर अब जो है सिर्फ जो है आप मतलब जो प्रेम है शुक्ला जी आनंद दुबे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब आपके पास लाठी थी तब आप भैंस लेकर चले गए, आज आपके पास लाठी नहीं है, इसके लिए आप भैंस नहीं चुरा सकते। आज लाठी उनके पास है तो उन्हें भैंस निकालने दीजिएगा। अच्छा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दुबे जी। नहीं, लाठी हमने तो लाठी की जरूरत नहीं है, लाठी इसके लिए आप रो रहे हैं। लाठी होती तब आप भी यही करते, सही है ना? प्रेम शुक्ला जी यही कहना चाह रहे थे ना, ठीक है, यही कहना चाह रहे थे ना। अच्छा बाबा 2 मिनट, ठाकरे के लिए, उद्धव जी के लिए ये डकैती इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ठाकरे परिवार का बड़ा सम्मान करता हूँ। नहीं, चलिए ठीक है, अब दुबे जी को जवाब देने दीजिए ना भाई, लाठी खो चुके हैं, बताने तो दीजिए उनको क्या हुआ है। चलिए दुबे जी। अच्छा, ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर बनाने वाले, चलाने वाले आज हमें तोड़ फोड़ की भाषा समझा रहे हैं। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने मिलिंद वैद्य का जिक्र किया, तब ये प्रेम शुक्ला जी उसी शिवसेना में हुआ करते थे जिस शिवसेना में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मिलिंद वैद्य को बनाया। तब तो ये चुपचाप बैठे थे, तब इनको तोड़ फोड़ बड़ा प्यारा लगता था। वही कह रहा हूँ, वही इसीलिए कह रहे हैं, अच्छा इसीलिए कह रहे हैं। उसके बाद जब अब हम 2026 में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं भैया अब हमें तोड़फोड़ नहीं करना, आप लोग देख लो, क्योंकि आपको कला ज्यादा पसंद है ना, आप बहुत ज्यादा प्रेरणा लेते हैं, आप प्रेरित लेते हैं। तो आपके हाथ में अब लाठी है तो अब भैंस आपकी हो गई, जब लाठी छिन जाती है तो भैंस पानी में चली जाती है। ये गंदी राजनीति जो शुरू की है आपने ना, ये महाराष्ट्र में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, गोवा में भी देखा, असम में भी देखा, हर जगह आपने कर्नाटका में करना चाहते हो। तो किसने शुरू की?
नहीं, ये जो आपने शुरू किया 2014 के बाद, ये जो नई भाजपा लाए हो, ये जो 60% नए भाजपाइयों को अपने अंदर प्रवेश कराए हो, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, भ्रष्टाचारियों में आए, फिर चेहरा खिल जाए। ये जो नई भाजपा है ना, इस नई भाजपा को लोग पहचान चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। साहिल भाई, हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये नई भाजपा। आनंद दुबे जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी ने आपकी दुखती नब्ज को टच किया हुआ है कहीं ना कहीं। उन्होंने याद दिला दिया कि भाई ये तब भी हुआ था, और उनको इसलिए भी याद है क्योंकि तब वो वहां पर आपके साथ में थे। जो साथ में किया था वो याद भी रहता है कई बार। इसलिए मैंने कहा ना, लाठी उसकी भैंस, आज उनके पास लाठी है तो भैंस लेकर जाएंगे। सही आपकी, यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाठी वाली बात सही है ना, करना ही नहीं। बल है उनके पास। आज सप्रा जी जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी बात करेंगे। सेना और ये बीजेपी मिल के करे, मिल के बनाए, चाहे मत बनाए, हम इसको दूर से देखेंगे। प्रेम शुक्ला जी ने जो उदाहरण दिए, सुनिए दुबे जी मेरी बारी है। दुबे जी मेरी बारी है, सुनिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी ने उदाहरण दिया कि कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा था। अरे भाई, हम तो विरोधी पक्ष, मैंने तो कहा ना कि विरोधी पक्ष से अगर अपने विधायकों को या अपने नगर सेवकों को बचाना है, उसके लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स करे तो वो एक अलग चीज होती है। अरे यहां तो आप सहयोगी दल है, आप मित्र पक्ष हैं। मित्र पक्ष होने के बाद भी मित्र पक्ष से बचाने के लिए अगर रिसोर्ट में रखना पड़ता है तो यह दर्शाता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। आप लोग अलायंस में हैं, आप लोग वहां पर युति भी चला रहे हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट डेफिसिट भी है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास प्रेम शुक्ला जी, अभी ये सवाल तो आपसे पूछना लाजमी है कि नहीं, बताइएगा। अंबरनाथ का डर, एक मिनट सप्रा जी, जरा एक मिनट। विश्वास नहीं है तब फिर सप्रा जी एक मिनट पड़ रही ना जी। उन्हें बात समझ में आ गई है प्रेम शुक्ला जी को। देखिए अंबरनाथ का डर कहीं ना कहीं सुशीबेन शाह की पार्टी के मन में, मैं वही कह रहा हूं ना, अंबरनाथ का डर कहीं ना कहीं सुशीबेन शाह की पार्टी के मन में फंसा हुआ है। उनको अंदर से लगता है कि भाई एक बार फिर अंबरनाथ ना हो जाए, एकनाथ है वो और अंबरनाथ ना हो जाए। अरे डर लगेगा ना कहीं ना कहीं, इनका अकाली दल नहीं हो जाए। मैं सप्रा जी का उत्तर दे दूं। टांगा पलटी, घोड़े फरार। दीजिए साहिल जी ऐसा है कि हम यहाँ तो प्रशिक्षण के लिए लोग जमा हुए हैं, कोई किसी को रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन 2018 में राजस्थान में बसपा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और ये 6 के 6 विधायक जो है बसपा का ले उड़े। कांग्रेस राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के, और बसपा ने समर्थन दिया अशोक गहलोत की सरकार को, और अशोक गहलोत ने जो है महीने भर के भीतर पूरी बसपा जो है ले लिया। तो ये इस तरह हरकतें करते रहे, ये हरकतें ये करते रहे। नहीं ले उड़े आप, मतलब हारे लीजिए, ले उड़े थे। और बसपा में सुश्री मायावती का बाकायदा जो है, सुश्री मायावती का बाकायदा आरोप रहा है। आप मायावती जी के ये ले उड़ने की इनकी हरकत है। ये चोर दूसरों को भी चोर समझता है, जो स्वयं चोर होता है दूसरों को चोर समझता है। हम बिल्कुल नहीं, हम तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो तो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन जरा एक मिनट, जरा एक मिनट, मैं जरा जानना चाहता हूं, जरा एक मिनट, मैं जरा सचमुच में जानना चाहता हूं शुक्ला जी, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है इन पार्षदों को? क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आप खैर आपके पार्षद तो है नहीं, बीजेपी के पार्षदों को प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं है, लेकिन शिवसेना के पार्षदों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। शिवसेना के पार्षदों को ताज लाइसेंस के भीतर रखकर अपने पार्षदों को भी देते हैं समय अनुकूल। नहीं, वहां पर प्रशिक्षण की जरूरत क्यों होती है? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा प्रशिक्षण? रामबाबू मालवी प्रबोधनी है हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए उत्तन में राम भाऊ मालवी प्रबोधनी जैसा एक विशेष केंद्र है, और हम विधायकों को भी, सांसदों को भी, पार्षदों को भी हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। हमारे आए दिन कार्यक्रम होता है। ठीक है साहिल भाई, लगाना छोड़ दीजिए आनंद भाई। ठीक है, एक मिनट जरा भाई, जिनके पार्षदों का डर है उनको भी तो बात करने दीजिएगा। सुशील एक मिनट, दुबे जी आता हूँ। सुशीबेन शाह कुछ कहना चाह रही है, जरा उनको कहने दीजिए प्लीज। अब तुक्के लड़ाना छोड़ दीजिए, पार्टी हमारी है,
हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 29 में से 20 पार्षद हमारे नए हैं। सो देयरफॉर एकनाथ राव जी शिंदे जी को लगा कि कड़ी मेहनत की है, सारों ने कड़ी मेहनत की है। हमने खुद देखा है, एकनाथ राव जी शिंदे खुद 54 सभा ली थी, रोड शो किए थे, शाखा भेंट की थी, तो इसलिए मेहनत की थी। तो उन्होंने सोचा 29 को लेके आया। और आप खुद के मत लड़ाना, आप खुद की बात कीजिएगा। शिवसेना को बख्श लीजिए, शिवसेना को ब्रेकिंग दे रहे हैं, कुछ जरा ब्रेकिंग दे रहे हैं, अरे खबर दे रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, जरा सुन तो लेते हैं क्या ब्रेकिंग देना चाहते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज साहिल भाई ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, चलिए बोलिए दुबे जी, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? वहां सरकार, रुक जाइए भैया, सुनिए, जहां बीजेपी चुनकर आती है वहां अरे सरकार आप मेरा टर्न है, आप क्यों बोलते हैं भैया? 19-20 चुन के आती है वहां जरूर बनाती है। आप समझे नहीं साहिल भाई, जहां कम है वहां जरूर बनाती है। भाजपा ही मुंबई का महापौर बनाएगी, ये तय है, एक खाली 5 ये सेकंड का तय सवाल है, ये अटल सत्य है। नहीं बट एक मिनट, उनको अधिकार भी है। आनंद दुबे जी, साहिल भाई, आनंद दुबे जी, बीजेपी को अधिकार भी है। अरे लेकिन 89 पार्षद उनके जीत कर आए हुए हैं, नंबर 1 की पार्टी है वो, असली शिवसेना नंबर 1 की पार्टी है। अरे हाँ, तो 30 साल से ये पार्टी कह रही कि मैं असली शिवसेना हूँ। ये पार्टी जो कह रही मैं असली शिवसेना हूँ, इनका महापौर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अरे भाई क्या सप्रा जी, 1 मिनट। हाँ सुशी बेन बताइए, सवाल है 3 सेकंड का। अरे इनका कहा, सप्रा जी 1 मिनट, देखिए आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। प्रशिक्षण शिविर जो है ये कितने दिन चलने सप्रा जी 1 मिनट, सप्रा जी 1 मिनट आता हूँ आपके पास। मैं रिस्पेक्ट रखूंगी, अभी कितने दिन और आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगी, इतना रिस्पेक्ट मैं सप्रा जी आपका जरूर रखूंगी। हाँ, वी बीन ओल्ड फ्रेंड्स, तो इसलिए अभी मुझे सुशी बेन बताइए, सुशी बेन बताइए। चलिए, अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो हमारे प्रमुख नेता डीसीएम सर तय करेंगे। दूसरी बात, हमारे 29 में से 20 पार्षद बिल्कुल नए हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारे कार्यकर्ता को, हम हमारे कॉर्पोरेट को इज्जत से रखते हैं, सम्मान से रखते हैं, मेहनत की उसका सम्मान करते हैं। एकनाथ राव जी 2 बार उनको रोने की बात है, हमारे, अरे भाई हम बिल्कुल रो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रो। और आप रोना आपका ढाक रहे हो और हंस रहे हो, अब छोड़ दीजिए यार, जोर जोर से हंसने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप रो रहे हो दिली दिली से। बट एनीवे, अब मैं भी डायलॉग चलिए ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, चलिए, उदय सामंत भी आने वाले हैं वहां। आप सुन लीजिए, बड़े इत्मीनान से दोनों पक्ष का सम्मान करके, दोनों एक सक्षम पक्ष है, दोनों दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टीज। हमें दोनों को महाराष्ट्र में प्रशिक्षण हमें महाराष्ट्र में हो क्या गया है पता है? 1 मिनट सप्रा जी, 1 मिनट, सुशी बेन, हो क्या गया है पता है? आपने सही कहा, दोनों स्ट्रांग पार्टियां हैं, एक स्ट्रांग है और एक स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लड़ाई इस बात की है, एक स्ट्रांग है और एक स्ट्रॉन्गर है, एक स्ट्रांग है, एक ज्यादा स्ट्रांग है ना प्रेम शुक्ला जी? उन्होंने सीट हमसे ज्यादा लड़ी, उसकी बहस, हमने 90 सीट लड़ी, नंबरनाथ, वो तो उन्होंने ज्यादा सीट लड़ी थी। बीजेपी ने ज्यादा सीट लड़ी थी, असली शिवसेना। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आखिर में 30 सेकंड बचे हैं। ये हमने तय किया था साहिल जी, मुझे जो है साहिल जी, मुझे 1.5 दशकों तक शिवसेना प्रमुख के साथ निकट से काम करने का अवसर मिला है। शिवसेना प्रमुख को सबसे प्रिय शहर जो है ठाणे था। वो कहते थे मुंबई से पहले 1967 में ठाणे जीते थे, ठाणे सबसे प्रिय था। और उस ठाणे में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सिर्फ 1 पार्षद चुना जाना ये सिद्ध करता है कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है। और ठाणे का महापौर निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे के शताब्दी वर्ष का जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठाणे का महापौर जो है वो शिवसेना का होना चाहिए। ये शिवसेना प्रमुख को सच्ची श्रद्धांजलि है।